इसमें एक तो मैंने आपको बताया था विजयगढ़ी, है ना। और विजयगढ़ी क्या होता था? राजनीतिक कैदी। जो राजनीतिक कैदी होते थे, इनको जिस जगह पर रखा जाता था बंदी बनाकर, वो जगह कौन सी थी? विजयगढ़ी। इसका नाम विजयगढ़ी क्यों पड़ा था? सवाई जय सिंह का भाई कौन था? तो विजय सिंह के नाम पर इसका नाम क्या पड़ गया था? विजयगढ़ी पड़ा था। और ये कहा जाता है कि जो जयगढ़ दुर्ग में बंदी के रूप में गया है, वो वापस कभी जिंदा बाहर नहीं आया था, है ना। एक और चीज आपको बताई थी, यहाँ पर तोप खाना था, या हम लोग ये कह सकते हैं शास्त्रागार। आमेर के शासकों का क्या था? शास्त्रागार था यहाँ पर, ये भी बता दिया था। और यहाँ पर एक तोप बनाई गई थी, कौन सी तोप थी? यहाँ जयबान तोप के बारे में लिखवा दिया होगा, लिखवा दिया था ना, एक बार चली थी। और इसका जो गोला था वो कहाँ गिरा था जाकर? चाकसू। और जो तालाब बना वो कौन सा बना? गोलेराव तालाब। कुछ लोग गोलीराव तालाब बोल देते हैं, लेकिन गोली और गोले में अंतर होता है, देखो, है ना। गोली गोले की मिसेज होती है, ये मान के चले आप लोग, है ना। तो गोली हाँ वास्तव में है। आप जैसे मान लो कोई भी बड़ी चीज़ हम देखते हैं तो उसको पुल्लिंग से कंपेयर करते हैं, है ना। जैसे मान लो ये क्या है? ये चाबी है। और ये बड़ी सारी हो तो आप लोग राजस्थान वाले ये बोल देंगे चाबा। होगा कि नहीं होगा? तो कुल मिला की बात ये है कि जो बहुत बड़ा गोला होगा यार, गोली छोटी सी होती है ना। तो गोला कहाँ गिरा था इसका? जाकर चाकसू में। तो गोले से जो बनेगा वो तो गोलेराव ही होगा ना। यहां पर कुछ और तोपे हैं, जैसे बादली, बजरंग बाण, एक और है मचबाण। ये कुछ अन्य तोपे और है, इनका भी ध्यान रखना, क्योंकि मेरे हिसाब से अब जयबाण पूछते पूछते एग्जामिनर भी परेशान हो गया होगा, है ना। आपसे मान लो यही पूछ ले निम्नलिखित में से कौन सी तोप इसमें अपने जयगढ़ में है, वो जयगढ़ में जयबाण नहीं दे, इनमें से कोई दे दे, है ना। और आप लोग सोचोगे उसने कौन सी नहीं दी? जयबाण। जबकि ये भी किसमें है? बादली, बजरंग बाण, मचबाण, ये भी किसमें है? इसी जयगढ़ में है। लिखवा दिया था कल? ये भी नहीं लिखवाया तो लिखो इनको। अन्य तोपे, अन्य तोपे कौन कौन सी है? बादली, बजरंग बाण, मचबाण, ठीक। नेक्स्ट लिखे आप। यहां पर आमेर वालों का क्या भी था भाई? आमेर वालों क्या होता था? खजाना होता था, लिख लिया होगा ये तो। आमेर वालों का खजाना कहाँ होता था? इसी दुर्ग में होता था। इसी तरह से ये टांकों के लिए प्रसिद्ध है, ये इंपॉर्टेंट है भाई, है ना। ये जो दुर्ग है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? टांकों के लिए। टांके जानते हो? पानी के, है ना। तो छोटे छोटे जो गड्ढे से होते हैं पानी के लिए, जो जल संरक्षण के लिए बनाए जाते हैं, वो क्या होते हैं? टांके होते हैं। तो ये दुर्ग किसके लिए प्रसिद्ध है? टांकों के लिए प्रसिद्ध है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इसकी, है ना। इसमें टांके बनाए गए हैं पानी के संरक्षण के लिए। और एक चीज़ और है, जयगढ़ जो है इसके ऊपर आक्रमण नहीं हुआ साहब, बाह्य आक्रमण नहीं हुआ। जयगढ़ के ऊपर कभी क्या नहीं हुआ? बाह्य आक्रमण नहीं हुआ, ठीक। ये भी लिख सकते हैं आप लोग, जयगढ़ पर बाह्य आक्रमण नहीं हुआ। लिख लिया? लिख लिया क्या? चलिए अब अगला लिखिए आप। इसके पास में ये नाहरगढ़, है ना, जिसे
कौन सा भी बोलते हैं, मुकुटमणि, है ना। इसका मूल नाम क्या था? सुदर्शनगढ़। इसका वास्तविक नाम क्या था? सुदर्शनगढ़। और फिर बाद में क्या करना पड़ा? नाहरगढ़। इसका जो निर्माता था, निर्माता कौन था? सवाई जयसिंह, है ना। सवाई जयसिंह ने, मराठों के आक्रमण होने लगे थे। आप, हम जब सवाई जयसिंह पढ़ रहे थे, आपने पढ़ा, मतलब पढ़ाया भी होगा। बूंदी राज्य से राजस्थान में मराठों का हस्तक्षेप शुरू हो गया था, ठीक है ना। और फिर कालांतर में लगातार किसका हस्तक्षेप हो रहा था? मराठों का हस्तक्षेप हो रहा था। तो मराठा आक्रमणों से सुरक्षा के लिए सवाई जयसिंह ने एक दुर्ग बनाने की योजना बनाई। इसका जो उद्देश्य है ना, वो जरूर ध्यान रखना। क्या उद्देश्य है इसका? मराठा आक्रमणों से सुरक्षा, है ना। अभी लिखवा दूंगा, एक बार रुकना। तो मराठा आक्रमणों से सुरक्षा के लिए एक दुर्ग बनाने की योजना बनाई उसने। और दुर्ग जहां पर बनाया जा रहा था, वो कहां पर बनाया जा रहा था? मेटली की पहाड़ी पर, ठीक है ना। कौन सी पहाड़ी थी? मेटली। तो मेटली की पहाड़ी पर, जो अरावली श्रृंखला में ही है, जयपुर में या आमेर के निकट, तो यहां पर एक दुर्ग बनाने की योजना बनाई साहब। दुर्ग का नाम क्या रख दिया? सुदर्शनगढ़। जब दुर्ग का निर्माण कार्य शुरू हुआ, जैसे मान लो आज सुबह कारीगर गए, सारे दिन निर्माण चला, सुबह गए तो वो पूरा का पूरा क्या मिलता? टूटा हुआ मिलता, गिरा हुआ मिलता। 2-4 दिन ऐसे चलता रहा, फिर लगा कि कोई ना कोई आता होगा और गिरा कर चला जाता होगा कोई उच्चमादी आदमी। ऐसे कई लोग होते हैं ऐसे, चाहे उनको खुद को फायदा मत हो, लेकिन वो दूसरे का नुकसान कर जाते हैं कहीं। तो अब सवाई जयसिंह ने, हो सकता है उस जमाने में सीसीटीवी कैमरे तो नहीं होंगे, लेकिन 2-4 आदमी लगाए होंगे कि देखो कौन आता है इसको गिराने के लिए। उन्होंने देखा, रात के 12 बज रहे थे, कुत्ते रो रहे थे, बिल्लियां रो रही थी, जो होता है ना अपने हॉरर मूवीज में जो होता है। हवा चलने लगी, बिजली कड़कने लगी, और दीवारें अपने आप क्या हो गई? गिर गई साहब। वो आदमी देख के माथा खराब हो गया उनका। वापस आए, वो वापस आए तो सवाई जयसिंह ने कहा कि कल बिना पिए हुए आदमी भेजना वहाँ ये जो आज भेजे थे वो शायद सही नहीं गए थे वो आदमी। दूसरे दिन फिर भेजा, दूसरे दिन फिर वैसा ही हुआ। ये दीवारें अपने आप क्या हो जाती? ढह जाया करती थी, गिर जाया करती थी। 2-4 रोज, 5 रोज, 10 रोज मान लीजिए, सवाई जयसिंह ने भेजा लोग, और ये दीवारें क्या हो जाया करती थी? रात्रि के समय में अपने आप गिर जाया करती थी। अब सवाई जयसिंह की चिंता हो गई कि यार दीवारें अपने आप कैसे गिर रही है। तो हमने एक, इसके यहाँ पर एक तांत्रिक हुआ करता था जिसका नाम था रत्नाकर पौंडरिक, याद है ना? या रत्नाकर पुंडरीक, ठीक। इनके पास में गए, जोत वोत कराई साहब, पूछा कि बाबा जी बताओ क्या चक्कर क्या है, ये दीवारें अपने आप क्यों गिर रही हैं? तो बाबा जी ने कहा कि वहां एक आदमी की आत्मा भटक रही है साहब। और वो आदमी कौन है? नाहर सिंह। आदमी का नाम क्या था? नाहर सिंह। भूमिया बोलते थे, जो शहीद हो जाया करते थे उन लोगों को क्या बोलते थे? भूमिया। तो यहाँ पर नाहर सिंह की आत्मा थी, वो यहाँ रह रही थी। ये लोग जब किला बनाने लगे तो उसको पसंद नहीं आया। उसके बाद में ये कहते हैं कि रत्नाकर पौंडरिक को लेकर ये जो सवाई जयसिंह जो थे, उन्होंने किसको भेजा? रत्नाकर पौंडरिक को, कि आप जाओ और इस प्लॉट की जो है अपने को डील फाइनल करनी है। किसके साथ में? नाहर सिंह के साथ। हो गए नाहर सिंह के पास में, रत्नाकर पौंडरिक गए, उन्होंने कहा होगा कि भाई साहब ये जगह दे दो, आपके लिए हम दूसरी जगह की व्यवस्था करवा देंगे। तो माना नहीं नाहर सिंह कि ना मुझे नहीं चाहिए भाई, मैं जहाँ रह रहा हूँ वहाँ ठीक है, कोई आएगा नहीं यहाँ। अब तक तो मैं दीवारें गिरा रहा था, अब भाटा फेंक फेंक के मारूंगा, देख लेना। फिर रत्नाकर पौंडरिक ने कहा कि एक काम करते हैं, आपके नाम से ही इस दुर्ग को बना देते हैं, आपका भी नाम रहेगा। क्या इधर उधर आत्मा की तरह मतलब आत्मा हो, घूमते रहते हो,
लोगों को डराते रहते हो यार, ये कोई अच्छे काम थोड़ी लगते हैं मरने के बाद में भी। इनको समझाया गया और समझाने के बाद में राजी हो गए। इनको दूसरी जगह प्लॉट दिया गया था, आंबागढ़, ठीक है ना, जो अपने जयपुर में ही है। वहाँ पर इनको दूसरी जगह शिफ्ट किया गया। नाहर सिंह जी को कहा आप वहाँ जाकर रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर एक किला बनाया गया नाहर सिंह भूमिया के नाम पर। इस किले का नाम क्या रखा? नाहरगढ़ इसका नाम रखा। किसके नाम पर रखा गया था? नाहर सिंह भूमिया के नाम पर। तो पहले इसका नाम क्या रखा जा रहा था? सुदर्शनगढ़। बाद में इसका नाम क्या रखा गया? नाहर सिंह के नाम पर नाहरगढ़ इसका नाम रखा गया, ठीक है ना। तो इसमें ये दो नाम लिखो पहले तो। जयपुर का मुकुटमणि लिख लिया, सुदर्शनगढ़ लिख लिया। अब लिखिए आप निर्माता। निर्माता कौन है? सवाई जयसिंह। निर्माता सवाई जयसिंह। अच्छा, कई बार किताबों में सवाई जयसिंह सेकंड लिखा हुआ आता है। तो पहले तो मिर्जा राजा जयसिंह थे, पहले वाले जयसिंह थे, उनकी उपाधि क्या थी? मिर्जा राजा। और जो जयसिंह सेकंड है उनकी उपाधि क्या है? सवाई की उपाधि है। तो वो तो वैसे ही एक नहीं हो रहे, एक मिर्जा राजा जयसिंह है और दूसरा कौन सा है? सवाई जयसिंह है। अगर आप केवल जयसिंह नाम लेते हो तो सेकंड कहना पड़ेगा आपको। जयसिंह फर्स्ट कौन है? मिर्जा राजा जयसिंह। और जयसिंह सेकंड कौन हो जाते हैं? सवाई जयसिंह। तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो सवाई जयसिंह ने इसका निर्माण करवाया था। लिख लिया। क्यों करवाया था? मराठा आक्रमणों से सुरक्षा के लिए। मराठा आक्रमणों से सुरक्षा के लिए। मराठा आक्रमणों से सुरक्षा के लिए लिख लिया। मेठली की पहाड़ी पर, मेठली की पहाड़ी पर, ये सारी की सारी पहाड़ियां जो है वो किसकी है? अरावली की। मेठली की पहाड़ी पर लिख लिया ना। फिर नेक्स्ट लाइन लिखे आप। मूल नाम तो ये था ही सुदर्शनगढ़, है ना, ये तो मूल नाम था इसका। बाद में क्या नाम निकाला गया था? किसके नाम पर? नाहर सिंह भूमिया के नाम पर। तो ये लाइन लिखे आप, नाहर सिंह भूमिया के नाम पर, नाहर सिंह भूमिया के नाम पर इसका नाम क्या रखा गया? नाहरगढ़ रखा गया। ठीक है ना। ये मराठों वाली बात लिखवा दी ना। किससे सुरक्षा के लिए? मराठा आक्रमणों से सुरक्षा के लिए बनवाया गया था। अब नाहरगढ़ में हालांकि महल वहल तो यहां पर भी बने हुए हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो ये है कि यहां पर एक जैसे 9 महल है। एक जैसे कितने महल है? 9। और ये जो एक जैसे 9 महल है ये किसने बनवाए थे? माधव सिंह सेकंड ने। इनका निर्माण किसने करवाया? माधव सिंह सेकंड। और किसके लिए करवाया था? इसके 9 पासवान थे। पासवान यानी दासिया। तो 9 पासवानों के लिए जो किला बनवाया गया, वो सॉरी महल बनवाए, उसने एक जैसे 9 महल बनवा दिए, सेम डिजाइन के, बिल्कुल डिट्टो एक दूसरे के थे। और ये महल जो है इनमें इस प्रकार से व्यवस्था की गई थी कि सर्दियों में गर्म हवा है इनमें और गर्मियों में ठंडी हवा है। यानी इसने ऐसी वैसी लगा दिया था इसमें। उस ज़माने में ऐसी वैसी तो खैर नहीं होते थे, लेकिन इस प्रकार से निर्माण होते थे कि वो निर्माण कार्य जो थे उनके कारण भी कई बार क्या होती थी, हवाएं मतलब उसी प्रकार की आती थी। ठीक है ना। तो गर्म और ठंडी यानी ऋतुओं के अनुसार हवा की व्यवस्था जिन महलों में की गई थी वो महल कौन से थे? ये एक जैसे 9 महल थे। और ये किसने बनवाए थे? माधव सिंह सेकंड ने बनवाए थे। ठीक है ना। तो लिखो आप, माधव सिंह सेकंड ने अपनी 9 पासवानों के लिए, अपनी 9 पासवानों के लिए एक जैसे
9 महल बनवाए, है ना। और छोटी मोटी बातें हैं लेकिन वो कोई काम की नहीं है ज़्यादा। आप इसमें 2 चीज़ ध्यान रखना, एक तो मराठा आक्रमणों से सुरक्षा के लिए किस किले का निर्माण करवाया था उसने, और दूसरी चीज़ माधो सिंह ने यहाँ पर एक जैसे 9 महल बनवाए थे, और वो 9 महल किसके लिए बनवाए थे? 9 पासवान यानी दासियों के लिए, ठीक है ना। आजकल तो खुद के लिए नहीं बने, और राजा लोग किसके लिए भी बनवा जाया करते थे? दासियों के लिए बने। शायद इसीलिए जनता जो थी, बेचारे किसान जो थे, हमेशा से परेशान थे, क्योंकि लगान मतलब पहले राजस्व जो रेवेन्यू होता था, रेवेन्यू का मूल आधार क्या होता था? लगान होती थी, और राजा को जो रेवेन्यू मिलता था वो किसानों से मिलता था, तो किसानों से बेचारों से सब कुछ ले लिया करते थे इसी तरह ही, ठीक। अब लिखे आप अगला किला लिखो, जूनागढ़ बीकानेर वाला पढ़ा दिया क्या? देख लो एक बार कंफर्म, देखो दोबारा पढ़ा दिया तो मेरी गारंटी नहीं है, तो लिखो आप जूनागढ़। जूनागढ़ बीकानेर, लिख लिया? ये किलों में फिर मैं बोल रहा हूं, जब भी किला चेंज हो 2-3 लाइन छोड़ दिया करो। नहीं, एक दिन पहले भी आपको कहा होगा कि अगर दिक्कत हो सब लोग एक एप्लीकेशन लिखना, साइन करना, मुझे दे देना, मैं कैसे जैसे लाइन में लग के चाहे कैसे पहुंचाऊं, लेकिन माननीय अशोक गहलोत तक पहुंचाऊंगा आपकी डिमांड को, है ना। तो 2-4 लाइन छोड़ दिया करो, इतनी कंजूसी ठीक नहीं है, देखो, है ना। कल को क्या पता आपको कुछ चीज़ ऐड करनी हो, कहाँ करोगे ऐड भाई? कोई चीज़ ऐड करनी हो तो कहाँ ऐड करोगे भाई? तो इतनी कंजूसी भी ठीक नहीं है ना। अब यहाँ पर ये मान के चलो कि हम ये कोशिश कर रहे हैं जल्दी जल्दी किले हो जाए आपके, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपको पता होनी चाहिए। इतने सारे फैक्ट ना तो आपको याद होंगे, ना यहाँ पॉसिबल भी है, ठीक है ना। तो फिर मान लो बाद में कभी आप दुर्ग पढ़ रहे हो या किसी दुर्ग से संबंधित कोई घटना हो जो इंपॉर्टेंट हो जाया करती है, तो उसको कहाँ लिखोगे फिर? 2-4 लाइन छोड़ दिया करें आप लोग। जूनागढ़ जो है इसका निर्माण किसने करवाया था? तो इसके निर्माता कौन है? राय सिंह। निर्माता कौन है? राय सिंह। लिख लिया? यह कहा जाता है कि जो बीकानेर पुराना किला बनाया था ना, उस पुराने किले के स्थान पर ही राय सिंह ने एक नया किला बना दिया बस, है ना। और वो किला कौन सा था? जूनागढ़। इसी को किस नाम से जाना जाता है? लालगढ़। किस नाम से भी जानते हैं इसको? लालगढ़ के नाम से जानते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि इसमें जिस पत्थर का प्रयोग किया गया है वो पत्थर कौन सा है? लाल बलुआ पत्थर जो होता है उसका प्रयोग इसमें किया गया है, तो उसका कलर कैसा हो गया? लाल हो गया। इस कारण से इसको क्या बोला गया है? लालगढ़ कहा गया है, ठीक। नेक्स्ट जो है, इसको जमीन का जेवर भी कहा गया है। क्या कहा गया है? जमीन का जेवर। एक राती घाटी का किला, जमीन के जेवर से तो समझ गए होंगे आप लोग कि ये जो दुर्ग है वो किस पर स्थित है? जमीन पर स्थित है ना। हालांकि सारे दुर्ग होते जमीन पे ही है, फर्क इतना सा है, कोई पहाड़ पे होता है, कोई पठार पे होता है, बाकी ये समतल जमीन पर स्थित है। इस कारण से इसको क्या बोला गया है? जमीन का जेवर। ये ऐसे शब्द पूछे जाते हैं, देखो, है ना, कि किस किले को जमीन का जेवर कहा गया है। किलों में से ज़्यादातर तो ये प्रश्न ही आ जाते हैं, महल वहल इनके बहुत कम पूछते हैं, ठीक है ना। महल वहल जो है वो कम ही पूछा करते हैं वैसे। राती घाटी का किला क्यों कहते हैं? क्योंकि जिस जगह पर यह बना हुआ है वो जगह क्या कहलाया करती थी? राती घाटी कहलाया करती थी। इस कारण से इसको क्या बोल दिया गया? राती घाटी का किला। जो जगह थी वो क्या कहलाती थी? राती घाटी। अच्छा, ये जो किला है ना, इसके चारों तरफ खाई बनी हुई है। जमीनी जो किले होते हैं उनकी सुरक्षा का प्रबंध तो करना होगा ना,
तो उनके चारों ओर क्या कर दी जाती है? खाई खोद दी जाती है। तो जिस किले के चारों ओर खाई है वो क्या कहलाता है? पारिद या पारिक? बेटा वो लास्ट वाला शब्द नहीं बोल रहे, एक तो जोर से बोल रहे, दो शब्द तो पारिक है। हाँ तब सही है। आधे तो क्या कर रहे थे, पारी बोल के ही छोड़ रहे थे। भाई पारिद है या पारिक है, अब आप अपने हिसाब से देख लेना, है ना। कौन से प्रकार का है ये? पारिक। अच्छा, और कौन सी श्रेणी में आएगा ये? धानवन में आएगा? आएगा भाई, बीकानेर में क्या है, मरुस्थल है, तो किस में भी आएगा? धानवन में भी आएगा ये। तो दो श्रेणियों में है, ठीक है ना। कौन कौन सी श्रेणी में आ जाता है ये? पारिक और धानवन। ये पारिक वाला ध्यान रखना, धानवन तो तुम्हें ध्यान रहेगा कि बीकानेर में क्या है, रेगिस्तान है, और रेगिस्तान में जो स्थित किला होता है वो क्या कहलाता है? धानवन कहलाता है। तो ये तो आपको याद रहेगा, ये कौन से टाइप का किला है? पारिक दुर्ग। क्योंकि पारिक दुर्गों में हम लोहागढ़ को भी पढ़ेंगे, ठीक है ना, जिसके चारों ओर क्या है? खाई है। हालांकि चित्तौड़ भी आता है पारिक दुर्ग में। पारिक दुर्ग में कौन सा किला भी आता है अपने? हमने बात की थी, चित्तौड़ केवल एक श्रेणी में हम शामिल नहीं कर सकते, और वो केवल कौन सी है? धानवन में। बाकी चित्तौड़ को हम सभी श्रेणियों में क्या कर सकते हैं? शामिल कर सकते हैं। तो ये भी पारिक दुर्गों में शामिल है भाई, ये ध्यान रखना आप लोग, है ना। इसका जो आकार है या आकृति जो है, कैसी है? चतुर्भुजाकार। चतुर्भुज के समान इसकी आकृति है, देख लिया। तो आकृति कैसी हो गई? चतुर्भुजाकार। ठीक। आप गुरुजी यहां देखते देखते लिखते हो क्या? आप नीचे नहीं देखते हो, इधर देखते रहते हो। कोई पहले कोई वो स्टेनो का काम करते थे क्या? चलो, तो आकृति कैसी हो गई इसकी? चतुर्भुजाकार। ये वाला जो किला है इसमें कुछ महल वहल है, उनके नाम लिख लो। एक तो फूल महल, बादल महल। ये बादल जहां जाओगे वहीं आ जाता है, देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा? अच्छा, फूल महल एक जगह और लिखाया था मैंने, कौन सी जगह लिखवाया था? फूल महल, चित्तौड़, मेहरानगढ़। और बताओ, दो चार लिखवा दिए, वो सारे नाम ले लो एक एक। कितने के लिखवाए होंगे? 8-10। अब तक कितने के लिए करवाए? कितने? 10 किले। तो इतने सारे हो, 10 के नाम ले लो, कोई तो कोई है। मेहरानगढ़ दुर्ग में कौन सा लिखवाया था आपको? फूल महल। और बादल महल? हाँ जी। और ठीक है ना। तो ये तो कई जगह आएगा बादल महल। तो बादल महल तो रणथंभौर कई जगह लिखवाया आपको, पहले भी लिखवाया, कुंभलगढ़ में भी लिखवाया था, है ना। इसके अलावा लिखो, गंगा विलास महल, गज निवास महल, अनूप महल इसका इंपॉर्टेंट है भाई। और अनूप महल जो था, यहां पर क्या होता था? राज तिलक किसका? बीकानेर के राजाओं का ही तो होगा ना। ये थोड़ी कोई भी कि यार उसका राज तिलक कर दिया साहब, ऐसे राज तिलक लिख लेना इसमें, इतने से में समझ ही जाओगे ना कि बीकानेर के राजाओं का क्या होता था, यहाँ राज तिलक होता था। और किस जाति के द्वारा किया जाता था? हाँ, सब जगह मीणा ही कर दो, ठीक है ना। किसके द्वारा? गोदारा। मीना तो मैंने आपको वहां आमेर में लिखवाया था, पर आमेर के कौन से महल की छतरियों के नीचे?
कदली महल, ठीक है ना। तो यहाँ अनूप महल में क्या होता था, राज तिलक होता था, और किसका होता था, बीकानेर के राजाओं का होता था। और किसके द्वारा, गोदारा जाति के लोग जो व्यक्ति होता था उसके द्वारा किया जाता था, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर जो है यार, वो वापस आ जाएंगे क्या वो, क्योंकि कौन कौन से लिख दिए मैंने ये पता भी होना चाहिए। यहाँ पर कुछ मंदिर वंदिर भी है, एक पुस्तकालय भी लिखेंगे, अनूप पुस्तकालय। चलो पहले वही लिख लो आप, अनूप महल के साथ में लिख लो अनूप पुस्तकालय। निर्माता का नाम लिखवाने की आवश्यकता ही नहीं है। निर्माण किसने करवाया है, निर्माण किसने करवाया, हाँ जी, अरे अनूप सिंह ने, दादाओ लिख लो, तुम लिखो निर्माण करवाया अनूप सिंह। मैंने तो इसलिए नहीं लिखवा रहा था कि अनूप लिखा हुआ है ना, ये कोई गारंटी नहीं है जिसने दुर्ग बनवा दिया उसके बाद में उसमें, अरे आपके घर बनता है, मकान बनता है अपने, उसी में तोड़फोड़ करवा देते हैं, कभी बाथरूम बनवा दिया, कभी रसोई बनवा दी, कभी क्या करवा दिया, होता रहता है कि नहीं होता रहता। तो दुर्ग का मतलब ये नहीं है एक बार कंप्लीट बनवा दिया और उसके बाद में ईंट ही नहीं लगाई वहाँ, समझ गए ना। तो तुम लिखो इसका निर्माण किसने करवाया था, अनूप सिंह बीकानेर का शासक था, ये भी लिखवाऊं, बीकानेर के महाराजा अनूप सिंह ने, या तो ये भी लिख लेना, भरोसा नहीं है इस तरह की हरकतें करते हो तब। तो अनूप सिंह, ये अनूप पुस्तकालय बनवाया था उसने। अच्छा, पुस्तकालय में किताबें होंगी ही होगी, लेकिन जो अपने को याद रखनी है कौन सी किताबें इसमें है वो लिखो आप। कुंभा ने संगीत से संबंधित किताबें लिखी थी ना, तो कुंभा के संगीत से संबंधित ग्रंथ, संबंधित ग्रंथ यहां उपलब्ध है भाई, है ना। तो कुंभा के संगीत से संबंधित ग्रंथ अपने को कहां उपलब्ध होते हैं, अनूप पुस्तकालय में। और तो खूब सारी किताबें हैं, लेकिन अपने लिए इंपॉर्टेंट यह है कि कुंभा के संगीत से संबंधित ग्रंथ अपने को कहां से मिलते हैं, अनूप पुस्तकालय से मिलते हैं। लिख लिया। जब इस किले में आप लोग जाओगे तो इसमें एक लड़ाकू विमान भी आपको मिलेगा, है ना। क्या भी मिलेगा आपको, लड़ाकू विमान। अपने एक बीकानेर का शासक पढ़ा था, उनका कैरेक्टर बड़ा अजीबोगरीब होता है। कभी लगते हैं कि वो बड़े जोरदार हितैषी रहे होंगे किसानों के या आम जनता के हितैषी रहे होंगे, कभी लगता है कि यार वो अंग्रेजों के ज़्यादा हितैषी रहे होंगे, है ना। जैसे उन्होंने वर्तमान में जो इंदिरा गांधी नहर है उसका निर्माण कार्य उन्होंने शुरू करवाया था, है ना, गंग नहर के नाम से। और भी कई कार्य जो थे, हम लोग ये कहें कि राजस्थान में सबसे पहले प्रतिनिधि सभा की स्थापना अगर कोई करने वाला था राजस्थान में, वो भी कौन था, गंगा सिंह था। वो ऐसे शासक थे जो राजाओं जैसे कपड़े नहीं पहनते थे, ये फौजी टाइप के जो कपड़े होते हैं ना आजकल, जो अंग्रेज पहना करते थे उस जमाने में, वैसे कपड़े पहना करते थे वो। यानी आधुनिक राजाओं में राजस्थान के आधुनिक राजा अगर किसी को कहा जा सकता है तो वो कोई किसको कहा जा सकता है, गंगा सिंह को। उनके पास में एक फाइटर प्लेन भी था भाई, यानी उनके पास में क्या था, फाइटर प्लेन था। तो गंगा सिंह का लड़ाकू विमान, उनके पास में क्या भी था, लड़ाकू विमान था। आप लोग उस पर सर्च करके देख लेना, छोटा सा था, इतना बड़ा नहीं था कि राफेल टाइप का उनके पास में था, ठीक है ना। इतना जोरदार तो खैर नहीं हुआ करता था उस जमाने में, बाकी फिर भी लड़ाकू विमान किसके पास में था, गंगा सिंह के पास में हुआ करता था। लिख लिया। इसके अलावा ये जो किला है ये राजस्थान का पहला किला है जिसमें क्या लगी है, लिफ्ट लगी है भाई। गंगा सिंह जी जैसे आदमी जहां पर रहते हो, जैसे शासक जहां रहते हो, वहां ये सारे काम नहीं होंगे क्या, होंगे कि नहीं होंगे। जो फाइटर प्लेन रखता हो या मतलब जो आधुनिक राजा जिसको कहा जाता हो, लिफ्ट का प्रयोग करेगा कि नहीं करेगा वो, ठीक है ना। तो राजस्थान का ये पहला किला है जिसमें क्या है, लिफ्ट लगी हुई है, ठीक। तो ये भी आप लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है।
ये लड़ाकू विमान भी आप ध्यान रखोगे, एक अनु पुस्तकालय जरूरी है, और एक ये लिफ्ट वाला भी आप ध्यान रखोगे, है ना। यहां के कुछ मंदिर है भाई, मंदिरों में एक मंदिर है लक्ष्मी नारायण मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर, लिख लिया। और एक और लिखो, तैतीस करोड़ देवी देवताओं का मंदिर, 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर। देवी देवता कितने हैं, कितने? अच्छा, कौन से समय की जनगणना रिपोर्ट है ये? किसने कराई थी ये जनगणना देवताओं की? 33 करोड़ देवी देवता आप जो हम लोग जो बोलते हैं, तो जनगणना करवाई किसने थी? ये देवगणना कहेंगे इसको, खैर जनगणना हमारे लोगों की होती है। तो ये देवगणना जो हुई थी, ये किसने करवाई थी? गणेश जी ने करवाई थी। देखो, एक शब्द मिलता है अपने को ऋग्वेद में कि आप जब ऋग्वेदिक कालीन संस्कृति पढ़ते हैं तो उसमें 33 कोटि देवी देवता बताए जाते हैं। कितने? 33 कोटि, यानी 33 प्रकार के। और कोटि का मतलब क्या भी होता है? करोड़ भी होता है। और कोटि शब्द का मतलब क्या भी होता है? प्रकार भी होता है। तो हम लोगों ने शायद हो सकता है उसी कारण से कितने करोड़ कर दिए हो? 33 करोड़ कर दिए हो। और ये आंकड़े बढ़ चढ़ के आते रहते हैं। कोई बोलते हैं 56 करोड़ देवी देवता है, ये हो सकता है जनसंख्या बढ़ गई हो। और कोई लोग बोलते हैं कि 56 करोड़ तो वहाँ महाभारत के युद्ध में मरे थे। अब ये गिनने गया कौन था, उन लोगों की तलाश जारी है, बाकी तो और सब पता चल जाएगा। तो 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर जहाँ पर है, वो भी कहाँ पर है? बीकानेर में। एक चीज़ और ध्यान रखना आप लोग कि 33 करोड़ देवी देवताओं की साड़ कहाँ पर है फिर? ये तो मंदिर है, और एक साड़ कहाँ पर है? मंडोर। लिखना ये चीज जरूर, या तो ऊपर ऊपर लिख लेना कॉपी में। 33 करोड़ देवी देवताओं की साड़ जानते हो ना? बालाबाई की साड़ कहाँ पर है? कहाँ पर है? आमेर में। बालाबाई कौन थी? पृथ्वीराज कछवा की रानी थी वो। तो लिखो आप 33 करोड़ देवी देवताओं की साड़, ये कहां पर है? मंडोर। और मंडोर कहां पे है भाई? जोधपुर में है। हाँ जी, पता नहीं, हो सकता है, क्योंकि खूब सारी चीजें हैं इसमें, देखो, है ना। जैसे मैं कहूँ कि अंसल सुशांत सिटी कहाँ है? कहाँ है लोग बताओ? अंसल सुशांत सिटी कहाँ है? पता है किसी को? हमारे बगल में ही है, हमारे घर के बगल में ही है, समझ गए ना? तो खूब सारे मंदिर है, या तो होगा कि नहीं होगा ऐसा? जैसे मैं कह दूं कि रामकुटिया धाम कहाँ पर है, तो हमारे पास में है। खूब सारी चीज़ें हैं, खूब सारे मंदिर हैं, आप लोग उनका आइडिया नहीं लगा सकते, ठीक है ना। बाकी जब किले पड़ रहे हैं, 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर हो गया एक तो, और एक कौन सा हो गया? साल हो गए। लिखिए आप नेक्स्ट। एक जोरदार मंदिर यहां पर हो रहे भाई, हेरंब गणेश मंदिर। कौन सा मंदिर? हेरंब गणेश मंदिर। इसकी विशेषता यह है कि सिंह पर सवार गणेश जी कौन से मंदिर में मिलेंगे भाई आपको? हेरंब गणेश जो बीकानेर में है।
है ना। नहीं तो गणेश जी किस पे आते हैं, मूषक पर। यहाँ पहली बार किसी बड़ी गाड़ी उठाई है गणेश जी ने नहीं तो इलेक्ट्रिक गाड़ी पे ही चलते थे वो, ज़्यादातर आप देखते ही हैं। शायद पेट्रोल डीजल उस समय पर भी महंगा होगा जरूर, तभी तो गणेश जी किस पे चलते थे, मूषक पे चलते थे, चूहे पे चलते थे। बाकी जहाँ सिंह पर सवार होकर आते हैं, तो वो ऐसा गणेश मंदिर जहाँ पर है ऐसा दिखाया गया है, वो कहाँ पर है, बीकानेर में। चलो, ये जो दुर्ग है वो जयमल फत्ता की गजारूढ़ मूर्तियां नहीं लिखवाई शायद। इस दुर्ग में किसकी, जयमल और फत्ता की गजारूढ़ मूर्तियां हैं। जयमल और फत्ता की गजारूढ़ मूर्तियां हैं, और ये मूर्तियां जिस द्वार पर लगी हुई है, जिस दरवाजे पर लगी हुई है, वो दरवाजा कौन सा है, कौन सा है, वेरी गुड, सूरज पोल। कौन से दरवाजे पर, सूरज पोल। सूरज पोल जो है, सूरज पोल के दोनों तरफ भाई दरवाजा होगा, और दरवाजे की दोनों ओर दो मूर्तियां लगी हुई है, जो हाथी पर बैठे हुए दो योद्धाओं की मूर्तियां हैं। और ये दो योद्धा कौन कौन है, जयमल और फत्ता, ठीक है ना। तो जयमल और फत्ता की गजारूढ़ मूर्तियां कहां पर लगी हुई है, ये सूरज पोल के सामने, ठीक है ना। कौन सा पोल, सूरज पोल के सामने। और इस सूरज पोल को दो दृष्टि से याद रखना आप लोग। सूरज पोल जो है बीकानेर के जूनागढ़ दुर्ग का, ये दो चीजों के लिए जरूरी है। एक चीज तो ये मैंने आपको बताई दी कि यहां पर किसकी मूर्तियां हैं, जयमल और फत्ता की गजारूढ़ मूर्तियां हैं। और दूसरी चीज ये है कि सूरज पोल के पास ही क्या लगी हुई है, राय सिंह प्रशस्ति जो जहां लगी हुई है, वो दरवाजा भी कौन सा है, सूरज पोल, ठीक है ना। तो जयमल फत्ता की गजारूढ़ मूर्तियां कहां पर है भाई, सूरज पोल। और यहीं पर क्या लगी हुई है, राय सिंह प्रशस्ति। यहां पर क्या भी लगी हुई है, राय सिंह प्रशस्ति भी लगी हुई है। लिख लिया। अब इन मूर्तियों के बारे में कहा जाता है कि अच्छा, सबसे पहले जयमल और फत्ता की गजारूढ़ मूर्तियां जहां पर लगवाई गई थी, वो कहां लगवाई गई थी, आगरा। किसने लगवाई थी, अकबर ने लगवाई थी, है ना। ये कहते हैं कि ये वही मूर्तियां थी जिनको राय सिंह कहां लेके आ गया, बीकानेर लेके आ गया। अब वर्तमान में आप आगरा जाते हो तो आपको अकबर के द्वारा गजारूढ़ मूर्तियां नहीं मिलती हैं। वो मूर्तियां कहाँ मिलती हैं, बीकानेर जाओगे तो वहां पर भी नहीं मिलेगी। ये कहते हैं कि यहाँ पर ये जो मूर्तियां लगवाई गई थी, इनको किसने तुड़वा दिया था, औरंगजेब ने तुड़वा दिया था। फिर उनके स्थान पर जो प्रतिलिपि होती है ना, जैसे मान लो ओरिजिनल तो तोड़ दी गई और उसकी जगह क्या की गई, वैसी की वैसी मूर्तियां बनवाई गई हो। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो मूर्तियां लगी हुई है वर्तमान में, वो उनकी क्या है, एक प्रतिलिपि है। जो अकबर ने जो मूर्तियां बनवाई थी उनकी क्या है, प्रतिलिपि है, ठीक है ना। तो अच्छा, एक चीज इसमें एक बात और है, आगरे का जो किला है वो भी लाल पत्थर से बना हुआ है, और ये वाला जो किला है वो भी किससे बना हुआ है, लाल पत्थर से। उस किले के सामने भी अकबर ने जयमल फत्ता की गजारूढ़ मूर्तियां लगवाई थी, और इस किले के सामने भी गजारूढ़ मूर्तियां किसने लगवाई है, राय सिंह ने लगवाई है। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि जो आगरे का किला है उसके देखा देखी में जो किला बनाया गया है, वो किला कौन सा है, जूनागढ़ बीकानेर है। याद रख लोगे ना, ये तो वैसे याद रह जाएगा आपको कि आगरे के किले की नकल हम कह सकते हैं, या उसके देखा देखी में जो किला बनाया गया है वो किला कौन सा हो गया अपना, जूनागढ़ बीकानेर हो गया, ठीक। तो ये अपना एक और किला हुआ। अच्छा, इसके बारे में एक लाइन लिखिए आप, एक कोटेशन है इसके बारे में। अपने हिंदुस्तान में एक बात कहते हैं कि दीवारों के क्या होते हैं, कान होते हैं, और वास्तव में होते हैं, देखो, है ना। लेकिन इस दुर्ग की दीवारें क्या करती हैं, बोलती है ना। दीवारों के कान होते हैं लेकिन इस दुर्ग की दीवारें बोलती है। उनके तो केवल कान ही है, ये तो बता और सकती है दूसरे को, है कि नहीं है। तो लिखिए आप, दीवारों के कान होते हैं, दीवारों के कान होते हैं लेकिन, दीवारों के कान होते हैं लेकिन
जूनागढ़ दुर्ग की महलों की दीवारें, जूनागढ़ दुर्ग की महलों की दीवारें बोलती है। इनकी सुंदरता को आधार मानकर यह कहा गया है वैसे, ठीक है ना, बोलती है। जैसे कई बार बोलते नहीं है क्या अपने यहाँ, जैसे आप कोई चीज लेके आओ मान लो, और वो किसी को पसंद नहीं आए, जैसे मान लो आप 100 रुपये में कोई चीज़ लेके आए, तो अपने यहाँ राजस्थान वाले क्या कहेंगे, 100 रुपये में तो मैं ऐसी चीज़ लेके आता कि वो मुंह बोलते कि नहीं बोलते ऐसा। तो वो उसकी सुंदरता से तुलना होती है, उसकी मतलब जो क्वालिटी होती है उसके साथ में तुलना होती है। तो इसी तरह से दीवारों के कान होते हैं, लेकिन किस दुर्ग की दीवारें बोलती है या इस दुर्ग की दीवारें बोलती है, ये किस किले के लिए कहा गया है, बीकानेर के लिए कहा गया है। ठीक, अब लिखो आप अगला, बटनेर पढ़ा दिया कि नहीं पढ़ा दिया, नहीं पढ़ाया ना, बटनेर कंफर्म नहीं पढ़ाया। तुम लोग कागज में पीछे एक बार लिखते रहा करो कौन कौन से पढ़ा दिए। एक बार ऐसा हुआ था 2-3 किले दोबारा पढ़ा दिए थे, क्योंकि लगभग 30-35 किले पढ़ाएंगे, तो जो ना तो आपको याद रहेंगे कि कौन कौन से पढ़ा दिए, ना मुझे याद रहेंगे, है ना। लास्ट में लिखते रहा करो, एक लिस्ट बना लेना, जल्दी जल्दी बता देना फिर उसके बाद में। तो आप लिखो आप बटनेर, बटनेर कहाँ पे है, हनुमानगढ़, बटनेर हनुमानगढ़। इसका निर्माता कौन है, भूपत भाटी। और ये कब बना था, ये 3री शताब्दी लिख लेना, ठीक। कौन सी शताब्दी में, 3री शताब्दी, लिख लिया। ये जो किला है इसकी कुछ विशेषताएं हैं। एक तो ये मिट्टी का बना हुआ है, यानी इसमें जो ईंटें है ना वो कच्ची ईंटें है, इसलिए इसको क्या बोला गया है, मिट्टी से निर्मित। हम लोग मिट्टी से निर्मित एक किले की और बात करते हैं, वो कौन सा किला है अपने, लोहागढ़। वो भी किसका बना हुआ है, जो बाहरी दीवारें हैं उसकी, वो किसकी बनी हुई है, मिट्टी से निर्मित है। एक इसके बारे में ध्यान रखना, इस पर क्या हुए हैं, सर्वाधिक विदेशी आक्रमण। राजस्थान का अगर प्राचीनतम दुर्ग हम किसी को मान सकते हैं तो किसको मान सकते हैं, बटनेर को, है ना। तो राजस्थान का सबसे पुराना दुर्ग इसको मान सकते हैं। इसके अलावा अच्छा, इस पर सबसे ज्यादा विदेशी आक्रमण क्यों हुए, इसके ऊपर ऐसा क्या कारण था, हाँ क्या था, जो अपने यहां पर देखो मध्यकालीन जो भारत था ना, मध्यकालीन भारत में जितने भी आक्रमण हो रहे थे, जैसे अपने भारत है, यहां अरब जो प्रायद्वीप था या अरब जो क्षेत्र था, इस अरब क्षेत्र में इस्लाम का उदय हुआ था 7वीं शताब्दी में। हजरत मोहम्मद साहब के द्वारा एक नया धर्म चलाया गया था, और वो धर्म कौन सा था, इस्लाम। अब इस्लाम के अनुयायियों ने इस दिशा में भी अपना विस्तार किया और वो इधर भी आ रहे थे, तो धीरे धीरे यहाँ वाले इस पूरे क्षेत्र में किसका अधिकार हो गया था, इस्लाम का। अब ये जो आक्रमण होंगे अपने इधर से ही तो होंगे ना, अरे इस्लामिक आक्रमण जो होंगे वो इधर से ही होंगे। तो जब ये इधर से आक्रमण हो रहे थे तो हमारे यहाँ राजस्थान में यहाँ पर जो किला पड़ेगा वो कौन सा पड़ेगा, अपना ये बटनेर का किला पड़ेगा। तो बटनेर का किला इस जगह होगा, तो इन आक्रमणों का सामना राजस्थान में सबसे पहले कौन करेगा, बटनेर करेगा। अच्छा, ऐसे तो यहाँ पर अपने जैसलमेर भी है ना इस जगह,
लेकिन जैसलमेर जाएगा कौन? अरे जैसलमेर कोई जाएगा, कहते हैं कि यहाँ तो किसके पैर चाहिए, लोहे के पैर होने चाहिए जैसलमेर जाने के लिए, तो नहीं तो आदमी के पैर बल के भूंगड़े हो जाए यहाँ, तो होगा कि नहीं होगा ऐसा? तो ये आक्रमण जो हो रहे थे वो ज़्यादातर इधर से हो रहे थे, पंजाब वाले क्षेत्र से होकर हो रहे थे। और इधर से जैसे आक्रमण होंगे, पंजाब के आसपास में अपना कौन सा किला आएगा? बटनेर आएगा। तो सबसे ज़्यादा राजस्थान के जिस किले पर आक्रमण होंगे वो आक्रमण किस पर होंगे? बटनेर पर होंगे साहब, समझ गए ना इसको? तो सर्वाधिक विदेशी आक्रमण जिस किले पर हुए वो किला भी कौन सा है अपना? बटनेर है। इसकी ये विशेषता है, सबसे इंपॉर्टेंट जो लाइन, मतलब जो क्वेश्चन इसमें से बनता है वो ये बनता है कि 1398 में यहां पर किसका आक्रमण हुआ? तैमूर लंग। किसका आक्रमण हुआ भाई? तैमूर लंग। तैमूर जानते हो? तैमूर को जानते हो क्या? करीना कपूर का बेटा, करीना कपूर का बेटा है ना तैमूर। तैमूर तैमूर जो है तुर्की था, जो बाबर था वो भी किसका वंशज माना जाता है? तैमूर का। ये लंगड़ा था इसलिए इसको क्या बोल दिया? तैमूर लंगड़ा बोलते थे पहले तो इसको, तैमूर लंगड़ा, फिर रा हटाकर क्या बोल दिया इसको? लंग। थोड़े दिन और जीता तो केवल लई बोलते हैं, शायद ऐसा हो सकता था। तो तैमूर लंग का आक्रमण अपने यहाँ पर कब हुआ? 1398 में। जब यहाँ पर तैमूर लंग का आक्रमण हुआ तो उस समय यहाँ का जो दुर्गाधिराज या दुर्गाध्यक्ष जो था उसका नाम था भूपत भाटी, सॉरी दूलचंद भाटी। क्या नाम था उसका? तो केसरिया तो इसके नेतृत्व में हुआ, जो केसरिया वो किसके नेतृत्व में हुआ? दूलचंद भाटी के नेतृत्व में। अब यहाँ पर मुस्लिम महिलाएं भी थी इस किले में, हिंदू महिलाएं भी थी और कौन सी भी थी? मुस्लिम महिलाएं भी थी। तो राजस्थान का वह किला जिसमें हिंदू महिलाओं के साथ साथ में मुस्लिम महिलाओं ने भी जौहर किया था, वो किला कौन सा है? बटनेर है। और ये कब हुआ था? 1398-99 में, जब किसने आक्रमण किया था? तैमूर का आक्रमण हुआ था उस समय। ठीक है ना? तो लिखो 1398, 1398 तैमूर लंग का आक्रमण, तैमूर लंग का आक्रमण। और इसी में लिखो डैश करके, हिंदू महिलाओं के साथ, हिंदू महिलाओं के साथ मुस्लिम महिलाओं ने भी जौहर किया, जौहर किया। ठीक है ना? तो हिंदू महिलाओं के साथ साथ में किसने भी किया? मुस्लिम महिलाओं ने भी जौहर किया। वो किला कौन सा है अपने? बटनेर। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है इसमें से ये, और हो सकता है आपको अगर प्रश्न पूछेगा सुपरवाइजर में तो शायद ये लाइन ही पूछते हैं ज़्यादातर, है ना? याद रखना है इसको। और इस समय यहाँ का शासक कौन था? किसका अधिकार था यहाँ पर? दूलचंद भाटी। तो केसरिया लिख लो, किसके नेतृत्व में हुआ था? दूलचंद भाटी। केसरिया दूलचंद भाटी लिख लिया? लिख लिया क्या? आप एक साथ चलो अभी क्लास होने के बाद में बात करूंगा मैं, कोई बात करनी है आपसे? ये राजू ने मुझे भेजा था, वो उस पर कमेंट आया हुआ था, सर वो बात कौन सी है? तो एक बात और है, आज इस क्लास के बाद में बात करूंगा मैं, याद दिलाना मुझे, है ना? तो क्या लिखा है? दूलचंद भाटी लिख लिया? अच्छा, इसका नाम जो है, इसका नाम हनुमानगढ़ क्यों पड़ा? 1805 ईस्वी में जो बीकानेर के राजा थे सूरत सिंह, है ना? कब की बात है? बीकानेर का राजा कौन थे? सूरत सिंह। इनका अधिकार हुआ था इस पे, और जिस दिन इनका अधिकार हुआ था उस दिन क्या वार था? मंगलवार। मंगलवार किसका वार होता है? हनुमान जी का। इन्होंने हनुमान जी की जय बोलकर नाम क्या निकाल दिया इसका? हनुमानगढ़। तो पहले ये भटनेर कहलाया करता था, अब हम क्या बोलते हैं इसको? हनुमानगढ़ बोलते हैं। और ये कब से हुआ ऐसा? 1805 ईस्वी से, है ना? तो लिखे आप 1805 ईस्वी में
1805 ईस्वी में बीकानेर के महाराजा सूरत सिंह ने मंगलवार के दिन अधिकार किया। मंगलवार के दिन अधिकार किया। मंगलवार के दिन अधिकार किया, इसलिए इसका नाम हनुमानगढ़ रख दिया। उन्होंने इसका नाम क्या रख दिया? हनुमानगढ़। बजरंग बली के भक्त रहे होंगे ये भी, है ना? लिख लिया? इसमें 2-3 चीज और लिख लो। एक तो बलबन का नाम सुना है आपने? बलबन का नाम सुना है कभी? बलबन का एक चचेरा भाई था जिसका नाम था शेर खां। चलो ये बाद में लिखवा देता हूँ, 2-3 शब्द लिखने हैं बस। एक तो शेर खां की कब्र है यहाँ पर, मामा भांजा की कब्र है, ठीक है ना? तो ये शेर खां था कौन, ये आपको कल बताता हूँ, आज वैसे भी टाइम हो गया। ठीक, थैंक यू। हाँ वो बात याद है मुझे, चिंता मत करो।